हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक चुनाव में 7 उम्मीदवार है जिनमें से 4 का चयन किया जाना है। एक मतदाता अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। कितने प्रकार से वह अपनी वोट दे सकता है? मुख्य अवधारणा। तो देखो, चयन के लिए हमारा संचय का प्रयोग होता है। तो यहाँ संचय के लिए हम बात करेंगे तो एन सी आर, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को चुनने के तरीके तो बराबर होंगे हमारे एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। हम जानते हैं एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन गुणा एन माइनस एक गुणा एन माइनस दो। इस तरह से गुणा में चलते हुए 3 गुणा 2 गुणा 1 तक होता है हमारा एन फैक्टोरियल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एन गुणा एन माइनस ए फैक्टोरियल, क्योंकि एन माइनस ए फैक्टोरियल हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन माइनस एक एन माइनस दो। इस तरह गुणा में 3 गुणा 2 गुणा 1 तक। तो अब देखो, हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक चुनाव में 7 उम्मीदवार है तो हमारा जो एन का मान है वो तो रहेगा 7, जिनमें से 4 का चयन किया जाना है। एक मतदाता अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट अधिकतम 4 को दे सकता है, तो वो न्यूनतम 1 को दे सकता है। तो वो 7 में से 1 को चयन करेगा, हो सकता है 7 में से 2 को चयन करे, हो सकता है 7 में से 3 को चयन करे, हो सकता है 7 में से चारों को चयन करे। तो देखो भाई, चुनाव में मतदाता द्वारा 7 में से अधिकतम 4 उम्मीदवारों को वोट देने के तरीके। तो देखो, बराबर में हमारे पास आ जाएगा। देखो, अधिकतम हमारे पास 4 हैं तो न्यूनतम 1 होगा, क्योंकि 1 कम से कम 1 को तो अनिवार्य है। तो देखो, 7C1 हो जाएगा। या 2 को चयन करता है तो +7C2, या 3 का चयन करता है तो यहाँ प्लस का चिन्ह आएगा 7C3, या तो प्लस का चिन्ह आएगा 7C4। तो देखो, अब इसको हम हल करेंगे तो 7 फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस 1 फैक्टोरियल गुणा में 1 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस 4 फैक्टोरियल गुणा में 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो, हमारे पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, हम लिखते हैं 7 गुणा 6 फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस 1 6 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान होता है वो हमारा 1 होता है, चूंकि हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल बराबर है 1, प्लस 7 फैक्टोरियल हम लिखते हैं 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल गुणा में 2 फैक्टोरियल हम लिखेंगे 2 गुणा 1, प्लस 7 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि बटा में 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल हम लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस देखो, बटा में 4 फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल हम इस तरह से लिखेंगे कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल बटा में 7 माइनस 4 है तो 3 फैक्टोरियल होता है। 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा में 4 फैक्टोरियल। तो देखो, यहाँ से जो पद कट रहे हैं 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 2 से कटेंगे 2 एकम 2 2 तिया 6, यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो 2 से यहाँ 2 कट रहा है, फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 से काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 से 2 कट रहा है। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस 7 को 3 से गुणा किया 21, प्लस 7 को 5 से गुणा किया 35, प्लस 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 और 35 70। और हमारे पास से जो 21 है 91 हो जाए, 91 और 7 98। तो कोई उम्मीदवार है वो अधिकतम 4 उम्मीदवारों का चयन है वो 98 प्रकार से कर सकता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।